એન્કર જ જોઈએ છે ને ભાઈ, કોઈ પણ ચાલશે, ચલાવો ને ભાઈ. અમે તો આટલું મોટો સિંગર બોલાવ્યો છે, અમને તો एंकर कोई पण चालसे. आई एम श्योर करण कि अगर मैं सीए बन जाती ना तो मैं इन सब कंपनीज के साथ कभी नहीं काम कर सकती थी. आई एम श्योर अबाउट दैट. आदित्य बिरला ग्रुप, L&T, Asian Paints, Pidilite, Siemens Energy, and many more. Today at the event Carva, we have a beautiful guest over here, and more than that, she is one of the most talented MC we have in Surat. Not only Surat, but she is representing internationally, and I hope now you are able to guess our guest. She is none other than Pooja Nayak. Yay! Hello everybody. So a warm welcome to you. Thank you so on the much. behalf of Event Carva. Thank you so And much. I hope you know we are here to know more about you, to understand who you are and why are you so successful. And for that, So, in very simple words, we just want to know who is Pooja Nayak. wait. I have a surprise for you. Let Okay. me go to 2017. My wife used to conduct a summer camp for the kids. It was quite famous. For 5 years she did. It came to newspaper and all. और उनका एक बहुत बड़ा annual function जैसा होता था. And you were judge over there. Yeah, I hope you remember, if you can recall. of course. At that time you were not an anchor, but I guess we are tracking you from there. हम आपका वो potential तब से देख रहे हैं ऐसा. Then I guess, yeah, आपने बहुत अच्छा research किया है, I would say that. So, yeah, my journey was like, it's quite interesting because I have tried so many things in my life. Okay. मैं एंकर बनी उससे पहले मैंने बहुत कुछ किया है. तो आज मुझे वो बहुत कुछ बताने का जब मौका मिल रहा है, उससे सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ, हम दोनों को थैंक यू कहना चाहती हूँ. I would want to address this to the entire event community that these guys are doing a fabulous job giving platform to the people कि वो अपनी real story लोगों के सामने ला पाए कि वो क्या है, कैसे थे, कैसे बने, कैसे होता है सब कुछ, बिहाइंड द माइक क्या होता है, बिहाइंड द स्टेज क्या होता है, वो आज यहाँ पे बताने का मौका मिल रहा है. सो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू Thank बोथ you. ऑफ यू. Thank you so much. थैंक यू फॉर हैविंग मी वंस अगेन. तो आपने जो बोला, Who is Pooja Nayak? हाँ, The where the story starts. The nation wants to know who is Pooja Nayak. Pooja Nayak is just पूजा इज अ वेरी कॉमन नेम. एज वी ऑल नो, हर घर पूजा होती है, हर घर पूजा होती है, Both the ways. है ना. हर घर मतलब हर घर में पूजा भी होती है और पूजा भी होती है. और पूजा भी याद होती है. हर घर में पूजा होती है, लेकिन पूजा को मैंने पूजा नायक बनाने में सर बहुत मेहनत की है और बहुत सारे इयर्स दिए हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ और बहुत ही एक विजनरी अप्रोच के साथ मैंने कुछ बदलाव लाने की कोशिश की है. या इट वाज ऑल ऑन ट्रायल बेसिस. माय एंटायर लाइफ इज ऑन ट्रायल बेसिस. इट वाज लाइक I just tried something and it worked out for me. Few things didn't work out for me, but everything happened for a reason. जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ. तो पूजा नायक एक ऑर्डिनरी गर्ल नेक्स्ट डोर है और हमेशा रहना भी चाहती हूँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँ और उनसे रिलेट कर पाऊँ. एंड दैट्स ऑल. आई एम जस्ट लाइक यू सर. आई एम जस्ट लाइक एनी अदर गर्ल इन द वर्ल्ड. सो लेट्स स्टार्ट विथ माई स्कूलिंग. स्कूल में थी, बहुत शाई लड़की थी, बहुत इंट्रोवर्ट बंदी थी. मुझे नहीं बोलना आता था, मतलब मैं अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले पाती थी. पीपल यूज टू बुली मी, दे यूज टू कॉल मी विथ सम गंदे गंदे नेम्स, आई डोंट नो. वो मुझे बहुत बुरा लगता था और उस टाइम पे इतना आत्मविश्वास नहीं था कि अपने लिए स्टैंड कर पाऊँ. और मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे बहुत एक एनवायरनमेंट में रखा हुआ था, मुझे सबसे बचा के रखा हुआ था. मुझे ज़्यादा बाहर नहीं निकलने देते थे. बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, पिकनिक पे नहीं जाने देते, नहीं यार
मेरी बच्ची थोड़ी सुंदर है तो मुझे उसको संभाल के रखना पड़ेगा, और उनके हिसाब से वो चीज़ बहुत सही थी उस टाइम पे। टिपिकल इंडियन पेरेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल टिपिकल इंडियन पेरेंट्स जैसे होते हैं। बहुत मेरे माँ बाप ने मुझे प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखा, बट उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा ग्रोथ अटक रहा था कहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, मैं फ्रेंड्स नहीं बना पा रही हूँ, मैं लोगों से मिल नहीं पा रही हूँ, मुझे अपना पोटेंशियल ही नहीं पता। पापा ने बोला भाई पूजा कुछ नहीं करना है, अपने को सीए बनना है। हाँ ओह जी मैंने कहा चलो ट्राई कर लेती हूँ। और मैं गुजराती मीडियम में पढ़ी थी टिल 12th। ओके। तो सीए तो इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा, दो ही लैंग्वेज है क्योंकि वो Right. एक नेशनल कोर्स है, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट कोर्स टू इवन परस्यू, टू इवन थिंक ऑफ। Think इट of. वाज वेरी बिग थिंग फॉर मी बिकॉज मुझे हमेशा से बिग लैंग्वेज बैरियर था। ओके ओके इंग्लिश कैसे कैसे होगा, हम्म बट ठीक है, आई डिड ट्राई एंड फाइनल तक पहुंच गई। ओह पहुंच गई फाइनल तक, इंटर्नशिप खत्म कर दिया 3.5 साल का, इतने साल दे दिए मैंने सीए में। फिर अचानक से 2017 आया और तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये नहीं होगा, This क्योंकि is मैं not एंजॉय me. नहीं कर पा रही थी। उस टाइम पे मेरे पास एक ऑप्शन था और वो ऑप्शन ये था कि मैं अपनी स्टडीज़ के साथ साथ इंटर्नशिप के साथ साथ आई यूज्ड टू डू दिस रिहर्सल्स एंड आई वाज परस्यूइंग थिएटर। I did lot of commercial plays with a theatre group, करंजिया आर्ट्स नाम था, और जो हमें सूरत का ही एक ग्रुप है और उनके अंडर में मैं सीखी हूँ प्ले करना, एक्टिंग करना। तो एक था पैशन कि यार स्टेज पे मज़ा आ रहा है, स्टेज पे You बहुत joined मज़ा this आ out of your passion, liking. रहा है। बिल्कुल आउट ऑफ पैशन। So you did something in the school time at that time? नो नॉट इन You didn't do anything that way? नॉट इन स्कूल। आर्टिस्ट बनना ही अपने आप में एक बहुत हिम्मत वाली चीज़ है हाँ हाँ। क्योंकि ये बहुत रिस्की है। I feel Risky है and it is whenever I talk about any such situation stage के बारे में ऐसा, you are one facing thousand. yes. आप ये एक लाइन को कनेक्ट कर पाओगे when you're on stage you're one facing the thousand, तो that courage has to be there in an artist. Yeah. अगर वो नहीं है तो वो आर्टिस्ट नहीं है. And just not only artist, I feel इस इंडस्ट्री में जो भी आता है वो रिबेलियस ही होता है बिकॉज दिस इंडस्ट्री टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू सस्टेन, टू वर्क, टू एग्जीक्यूट. Because you are putting yourself, even if you are putting yourself on social media, there are people who are going to judge you. See, that is very ordinary thing I feel now. Ordinary Yes, thing, yes, yes. But वो कुछ साल पहले बहुत ही अजीब लगता था. बहुत ही what can I say? Now things have been changed. Now people, everybody wants to be on social media. But मैं बात कर रही हूँ 2017 2018 की, तब चीज़ें शुरू हुई थी, इंस्टाग्राम ही शुरू हुआ था कि भाई अच्छा ऐसा भी कुछ होता है. हाँ. तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई हमें करना है. और एक रिस्क फैक्टर था, किया, और एक्टिंग थोड़ी बहुत आने लग गई थी फिर कि एक्टिंग कर सकती थी मैं, एक्टिंग कर रही थी, सीख रही थी मैं एक्टिंग. और उसके साथ साथ आई हैव स्टार्टेड बिल्डिंग अप माय प्रोफाइल. जब आपने बोला 2017 में आई वाज अ जज, आई ऑब्वियसली वाज अ जज बिकॉज सम पीपल न्यू मी दैट शी इज़ अ सोशल मीडिया गर्ल, Oh, she is a social media influencer. उस टाइम पे I just started building up my profile and at the same time I was pursuing with singing also. I was learning I was coming on music. that. I was learning music. just a minute. So This is tough. I'll take a moment of appreciation over here because there are things which we notice because you stay very close to our house. Okay. So our office is also next to your house. And the job you were doing, that was also nearby. Yeah. So we have been tracking you not online but also offline. और ऐसा लगता था अरे यार ये बंदी थोड़े दिन पहले तो जॉब कर रही थी अकाउंटेंट का, अभी उसका इंस्टा का पेज है, शी इज एक्टिंग, शी इज सिंगिंग. Yeah. So Yeah, so I've started building up my profile online and then I've started creating content. It was very big. I was a very beginner. मुझे कुछ नहीं आता था कैसे कंटेंट बनाना होता है. मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरे पास मेरे कुछ वीडियोग्राफर्स थे, कुछ फोटोग्राफर्स थे. वी यूज्ड टू गो आउट, वी यूज्ड टू क्रिएट कंटेंट, फैशन रिलेटेड कंटेंट एंड स्टाइलिंग रिलेटेड कंटेंट. और उससे हमें कुछ थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स मिलते थे, बहुत कम पैसे मिलते थे. बट You were enjoying. You were enjoying. क्योंकि मुझे अपना प्रोफाइल बिल्डअप करना था. तो मैं कर रही थी, जा रही थी, मेहनत कर रही थी, सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रही थी. एंड उसके बाद मुझे अच्छे ब्रांड्स अप्रोच करना स्टार्ट किए. जब मेरा एक लेवल मैंने बिल्डअप कर लिया, एक प्रोफाइल बिल्डअप कर लिया, उसके बाद जो ब्रांड्स
मेरी प्रोफाइल के साथ उनको रेजोनेट कर पाते थे, वो मुझे ब्रांड स्टार्ट हो गए और अच्छा पैसा आना स्टार्ट हो गया था. फिर एक दिन अचानक से आई मेट अ पर्सन and he knew that I'm a Gujarati drama artist. Okay. Then this Navratri was supposed to happen in Surat. And वो नवरात्रि थी, G9 events करते थे और Yes. it's a very very big thing for Surat. So it was like I have also seen her there for the first time in G9 Navratri. Okay. So I guess that was your first event. Yeah, that was absolutely my first event as an anchor. और सीधा नवरात्रि है. और सीधा नवरात्रि. You're not facing 1,000. You're facing thousands. बिकॉज मेरे जितने भी एंकर्स की स्टोरी सुनता हूँ या मिलता हूँ ना, सबका पता है कैसे स्टार्ट होता है. दे स्टार्ट विद बर्थडे पार्टी, बेबी शावर, और गैदरिंग ऑफ 70, 80, 100 पीपल. लोग ट्रायल एरर करना चाहते हैं तो इतने बड़े इवेंट पे तो नहीं करेंगे. You get my point? I I guess that is the potential somebody is seeing. No, I'm coming to that point that I know, but you know, I'm so happy कि किसी ने मेरे अंदर वो potential देखा. सबसे पहले तो, और बाकायदा मैंने उसका ऑडिशन दिया था. Somebody had recommended my name, but वहाँ पे ऑर्गेनाइजर ने बैठ के बोला कि भाई बोलोगी कैसे स्टेज पे, तुम पहली बंदी हो, तुम बहुत नई बंदी हो, कभी ये काम किया ही नहीं है, हम तुमको अपॉर्चुनिटी देंगे तो बोलोगी कैसे, थोड़ा बोल के दिखाओ. और उस टाइम पे भी मैं बोल के दिखाई. उसके बाद मैंने एक गाना गाया और जैसे आपने बोला इतना बड़ा क्राउड, thousands of people, and G9 is the सूरत का biggest नवरात्रि at that time. Absolutely. तो उस टाइम पे क्या होता था सर, एक चीज़ मैंने उस नवरात्रि से सीखी थी कि जब आप इतने बड़े स्टेज पे हो ना, तो आप गलतियाँ नहीं कर सकते. No scope. There is no scope for mistake, and if you do, there are thousands of people who is ready to judge you. और उस टाइम पे मेरे साथ obviously because I was a new girl, there were other two anchors. अच्छा, you were okay. There were other two anchors. Co-anchor जैसा. Like co-anchor, there used to be like 3 anchors. तो 2 anchors मुझसे बहुत senior थे. मतलब they used to be radio jockey and then they were into anchoring. I would like to take the names, RJ Devlo and Vishruti ma'am. Yeah, these both guys. मैं इनको अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि जो भी कुछ ऊपर नीचे था, जो भी मैं सीखा है ना, वो इन लोगों से सीखा है. Obviously, I was good with my voice and I was good with presentation, everything. But what about the content? Content is everything. Content is the king. और उससे मैंने सीखा कि पूजा तुम्हारे पास सब है, लेकिन कंटेंट कहाँ गया भाई? कंटेंट कहाँ है? कंटेंट इज द किंग, राइट? तो वो नवरात्रि से और वो दोनों एंकर से मैंने वो सीखा कि कंटेंट बनाते कैसे हैं. इम्प्रॉम्प्टू. मेन तो वही है. एंकर का काफी चीजें इम्प्रॉम्प्टू होता है. सब कुछ इम्प्रॉम्प्टू होता है. इट्स 90% वर्क आपका इम्प्रॉम्प्टू होता है, 10% होता है जो थोड़ा प्लानिंग करते हो. राइट. प्लानिंग के साथ करते हो. So that way it started that way, and I'm so thankful. I'm so thankful again. Thanks to the organizers of G9 events. Thank you so much कि उन्होंने मेरे पे तब ट्रस्ट किया जब मुझे कोई नहीं जानता था. और जब शायद आपको भी नहीं पता था कि आप एंकर हो. अरे मुझे पता ही नहीं. Exactly. मुझे पता ही नहीं कि मैं कर सकती हूँ. Yes, that's what. मुझे एक्टिंग करना आता था, मुझे गाना गाना आता था, मुझे कंटेंट बनाना आता था. I was good looking. पर मुझे I was good looking. I am. नहीं, that time also. So बस ये था कि एक चीज़ नहीं करी थी मैंने अपनी लाइफ में, वो थी एंकरिंग. तो जब मैं पहली बार स्टेज पे गई थी, उस फीलिंग के साथ गई थी कि आज मुझे बेस्ट एंकर का किरदार निभाना है. तो मैंने उस पर बहुत रिसर्च किया था, बहुत होमवर्क किया था कि बेस्ट एंकर जो होगी वो कैसी होगी, बेस्ट एंकर कैसे कपड़े पहनेगी, बेस्ट एंकर कैसे वॉक करेगी, बेस्ट एंकर कैसे बोलेगी, बेस्ट एंकर कैसे माइक पकड़ेगी, और बेस्ट एंकर अपने आप को कैसे कैरी करेगी थ्रू आउट द इवेंट. सो दैट वाज द होल आइडिया. और धीरे धीरे फिर जैसे मैं एक्टिंग में भी सीखी थी, जैसे जैसे टाइम गया वैसे वैसे शार्प होते जाते हैं हम लोग. क्राफ्टिंग होता है, तो धीरे धीरे क्राफ्ट होने लग गया. और नवरात्रि के बाद मुझे सर पहला काम मिला था 2 महीने बाद. 2 महीने बाद. In the year 2018 December, right? या 2018 Mostly. दिसंबर में मुझे पहला काम मिला था. और वो एक
कुछ तो छोटा सा कार्यक्रम था और डोंट यू साउंड कार्यक्रम वेरी फैंसी जी इसको मैं Like कार्यक्रम वातावरण बहुत ही एक छोटा सा कार्यक्रम था क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं जैसे कार्यक्रम है इट साउंड्स गुड इट साउंड्स गुड कार्यक्रम Yes, हमारे yes, घर yes. पे प्रोग्राम है हमारे घर पे कार्यक्रम है आप करेंगे क्या So that way. तो एक छोटा सा सेरेमनी था और वो ऑब्वियसली दैट टाइम तो भाई कुछ भी आ जाए अच्छा ही है कुछ भी आ जाए अच्छा है सही बात है क्योंकि मुझे वो वापस भूल गई थी ना मैं 1-2 महीने का गैप पड़ गया मैं भूल गई थी कि स्टेज पे बोलना है और अब यहाँ पे था कि मुझे सोलो प्ले करना हाँ नाउ यू आर द शो स्टॉपर नाउ आई एम द शो स्टॉपर भले वो छोटा इवेंट था एन इवेंट इज एन इवेंट एन इवेंट इज एन इवेंट an event is an event at that time it was very important for me to get that show and first time मेरे हाथ में 6,000 रुपये आए अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 2 months आपको सोलो इवेंट मिला. या So was it इसके बाद धड़ाधड़ इवेंट मिल रहे थे कि क्या हुआ? नहीं धड़ाधड़ इवेंट तो नहीं मिले थे कुछ पहले ही साल में मैंने 5-6 इवेंट किए थे That's it? दैट्स इट सिर्फ 5-6 इवेंट ही किए थे क्योंकि मैं अभी अपने आप को इस्टेब्लिश कर रही थी मैं सीख रही थी अपने आप को ग्रूम कर रही थी तो कहीं ना कहीं वो एक अपनी ब्रांड बनाने में अपनी इमेज क्रिएट करने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा था और उसके साथ साथ मैं कंटेंट क्रिएटर तो थी तो वो काम कर रही थी मुझे ब्रांड कोलैबोरेशंस मिल रहे थे उस पर मैं सर्वाइव कर रही थी और थोड़ा बहुत जो 5-6 इवेंट मुझे मिले थे बट दैट टाइम स्टिल आई वॉज नॉट नोन एज एन एंकर Okay. No. Like it took me such a long time to prove myself as an anchor. आज मुझे सब जानते हैं कि पूजा नायक इज एन एंकर बट वो टाइम पे एवरीबडी यूज्ड टू बी लाइक यार ये लड़की तो वही ना शूट्स करती है ये तो मॉडल है ये तो वही है इन्फ्लुएंसर है तो वो एक था और जब आप इंस्टाग्राम पे हो आप शूट्स कर रहे हो और उस टाइम पे सर ऐसा हुआ था कि पहली बार सूरत में मेरा होर्डिंग लगा था Oh. या आई एम टॉकिंग अबाउट 2018 एंड दैट वाज अ डे इन माय लाइफ आई वाज सो हैप्पी कि चलो एक तो मैंने कुछ काम किया अच्छा Achievement. अचीवमेंट जैसा फील हुआ तो वो ठीक है मतलब वो एक अच्छा फीलिंग था 2019 में as you told कि you got 6 to 7 events I feel right या so were that it was a language problem accent problem मैंने ये भी सुना था कि there was a language Barrier. barrier for you accent आपका गुजराती बहुत ज़्यादा था that was a reason to not get good business or good events at that time या ऑफ कोर्स इट वाज बिकॉज नवरात्रि में हम लोग सारी चीज़ें जो बोलते थे वो सारी गुजराती में बोलते थे राइट Yes, yes, yes. गुजराती ड्रामा आर्टिस्ट मैं गुजराती मीडियम में पढ़ी थी तो मेरे पास ऑब्वियसली ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं था जहाँ पे मैं अपनी लैंग्वेज पॉलिश कर पाऊँ सही बात और वो सब जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि पूजा जब मैंने अपने खुद के वीडियोस देखना स्टार्ट किया कि यार मैं कैसे बोल रही हूँ hey yes it is very important to see ourselves first Yeah, yes it is yes very important to criticize yourself Yes. first of all. So it was a big, reality check for me that now I have to work on my language. Because obviously, in event industry, most of the time, 99% you get work via references, not via social media. Even till date, and this is the truth. that is right So I think मुझे फिर लगा कि कहीं ना कहीं इसीलिए मेरा ग्रोथ है कहीं ना कहीं अब मैं स्टॉप कर रही हूँ and I wanted to grow obviously I wanted to grow then I had the only option I had was to work on myself that was the reason now and that was the reason अपने आप पे मेहनत करना स्टार्ट किया शोज देखना स्टार्ट किया हिंदी सीरीज देखना स्टार्ट किया इंग्लिश सीरीज देखना स्टार्ट किया पढ़ाई स्टार्ट की लिखना स्टार्ट किया पढ़ना स्टार्ट किया रीडिंग किया बहुत सारे रीडिंग किया और फिर खुद से प्रैक्टिस किया मिरर में देख के अपने खुद के वीडियोस बना के कि कहाँ मैं गलतियाँ कर रही हूँ क्या सीखना पड़ेगा मुझे कैसे बोलना है ऐसे नहीं ऐसे बोलते इसका टोन ये होना चाहिए था ये टोन मैंने शायद गलत ले लिया प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज़्यादा मैंने काम किया हर एक चीज़ को मैंने गूगल किया हर एक चीज़ को मैंने बोला गूगल किया उसके बाद सीखी तब ChatGPT नहीं हुआ करता था सो उस टाइम पे सिर्फ हमारे पास जो ऑप्शन था वो था गूगल तो सेल्फ टॉट किया
अपने आप को पॉलिश किया, अपने आप को सिखाया। मेरा लाइफ में एक गोल था कि यार कोई मुझे पहली बार देखे ना या पहली बार सुने ना, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि ये लड़की कहाँ से आ रही है, That's amazing. ये लड़की कौन से सिटी से बिलोंग कर रही है, कौन सी कास्ट से बिलोंग कर रही है, पता ही नहीं चलना चाहिए। आई फील दैट आपने जो ये एड्रेस किया है द सेल्फ थॉट, आई फील के ये काफ़ी आर्टिस्ट को इंस्पायर करेगा। तो आप कुछ पॉइंट्स ऑडियंस को प्लीज़ रिफ्लेक्ट करें कि जिनको भी आर्टिस्ट बनना है, एमसी बनना है, क्या क्या चीज़ें अडेप्ट करें जिसकी वजह से उनकी वोकेबलरी, उनका प्रोनाउंसिएशन, इनका सब कुछ बेहतर हो जाए। प्लीज़ आप ऑडियंस को एड्रेस करें। So if you really want to be a good speaker, there is this basic fundamental. You need to be a good reader, you need to be a good listener, listen to the crowd. आपके आसपास के जो लोग हैं उनको सुनो, जिसको आप पसंद करते हो, जिनसे आप सीख सकते हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुनो। टीवी शोज़ देखो, अवार्ड शोज़ देखो, इंटरनेशनल शोज़ देखो। और आज के ज़माने में तो हमारे पास इतने सारे सोर्सेज हैं that we really can learn from everything around, and kindly practice, 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 practice is everything. हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, कितनी भी स्क्रिप्टिंग कर ली, लेकिन जब खुद से बोलना नहीं चालू करेंगे, एंड दिस इज़ माई फेवरेट थिंग टू से, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विथ यू गाइज, और जो मैंने इतने सालों में सीखा है, दैट प्लीज़ पुट योर सेल्फ in, you know, in uncomfortable situations. Start putting yourself out there. आप अपने एंकरिंग करियर की शुरुआत अपने खुद के घर से कर सकते हो। आप अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को बिठाओ और उनके सामने सबसे पहला प्रेजेंटेशन दो, क्योंकि वो आपकी सबसे पहली ऑडियंस है। एंड प्लीज़ बी थैंकफुल टू देम, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर फॉर यू। और जब कोई क्रिटिसाइज करे आपको तो उसको पॉजिटिव लो। ये मैंने अपनी लाइफ से सीखा है दैट जब व्हेन पीपल स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग मी, बिकॉज ऑब्वियसली आई वाज अ न्यू गर्ल एंड एवरीबडी वाज लाइक कौन है ये लड़की, और इसको कौन और काम क्यों दे रहा है, क्यों, क्योंकि सुंदर है, ओह, क्योंकि हाँ ये तो सुंदर है ना, इसीलिए सबका इसको काम मिलता है। दैट वाज द बिगेस्ट नाइटमेयर फॉर यू, दिस स्टेटमेंट? It was, I don't know how to put this into words, but it is an insult, and I felt that insult, and nobody was coming and telling me on my face. The whole vicious circle. But I knew the expressions, because communication is not only, you know, why I speak. There are expressions you see around, and there would be like, people would be like, अच्छा ये कौन आ गई, नई लड़की आ गई, अच्छा दिखती है, अच्छी है ना, इसलिए इसको चांस दे दिया, इसको अपॉर्चुनिटी मिल गई। और एक आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट होता है तो उसको थोड़ा तो बुरा लगेगा कि भाई मैं नोन हूँ, किस चीज़ के लिए नोन हूँ, अपनी सुंदरता के लिए। मैं अपने मैरिड पे आई हूँ। देखो वो बहुत यार देखो, सुंदर होना, आई मीन आई फील सिर्फ आप सुंदर हो वो इनफ नहीं है था। सही बात है, और नहीं है, आज भी नहीं है इनफ था, और वो कभी नहीं इनफ हो सकता है। एंड I was getting judged like anything. I had to tell people कि bro, I'm educated. I'm not just any beauty girl out there. Any you know, any just beautiful girl. The Barbie You're doll. just a beautiful girl, beautiful girl, beautiful girl. अरे मैं इतना परेशान हो गई थी कि मुझे ऐसा लगता है यार, अगर मैं थोड़ा एवरेज टाइप की होती तो मेरे लिए अपने आप को प्रूव करना थोड़ा आसान होता। सही बात है, एकदम सही बात है। तो वो एक चीज़ मैंने बहुत फेस की अपने बिगिनिंग ईयर्स में, और मैंने हर एक क्रिटिसिज्म को बहुत सीरियसली लिया, पॉजिटिव वे में लिया, को सीरियसली लिया। जब कोई भी बंदा या बंदी आज मुझे बोल के जाते थे कि यार पूजा देखो ये अच्छा था, योर एनर्जी वाज गुड, बट यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई। आई यूज्ड टू टेक फीडबैक्स फ्रॉम पीपल, आई यूज्ड टू टेक फीडबैक, आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा, आप बताइए मुझे, क्यों आने। और आई यूज्ड टू आस्क टू दिस इवेंट गाइज, जो लोग मुझे काम दे रहे थे मैं उनसे ही पूछ रही थी कि आपको सर कुछ लग रहा है, प्लस माइनस हो रहा है तो प्लीज़ बताओ, मैं काम करूँगी। बट आई वॉज ऑलवेज रेडी टू पुट इन टू वर्क। That's amazing. कुछ भी ऐसे हवा में कुछ करना ही नहीं है,
अपने को काम करना है, अपने को मेहनत करनी है, बेहतर अपनी बनना है। बेहतर बनाना है और ब्रांड बनाना है. दैट्स अमेजिंग. So that was the whole idea. My- सिर्फ सुंदर लड़की नहीं बनना है मुझे. People should not judge you only because of your appearance. Yeah. They should know you because of your talent. Exactly. मेरे भाई के पास दोनों है. My next question I'm trying to put this in forward to you is how important is an anchor or MC is in a wedding function? क्योंकि बहुत आप जब वो टाइम की बात कर रहे हो तब तो बहुत लोग ऐसे एंकर रखते भी नहीं थे. जी. वो बोलते थे मेरा भाई कर लेगा, जी. मेरी सिस्टर अच्छा बोलती है, उसको मेरी बोल मासी की देंगे. लड़की बहुत अमेजिंग है. And कहीं ना लोग ना वो बजट को भी जस्टिफाई नहीं करते थे. आई एम नॉट क्वेश्चनिंग व्हाट यू आर चार्जिंग, बट बहुत ऐसे बताए यार ये तो कर लेंगे ना यार, घर के बच्चे बोल लेंगे. बिल्कुल. तो अब मुझे जैसे सुन रहा हूँ तो बहुत सी चीज़ें लग रही है. 2 घंटे आपको स्टेज पे रहना है, आपको बोलना है. तो आई जस्ट वांट टू हियर हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ बिकॉज यू आर डूइंग इट दिस डे इन डे आउट. ओके, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ लोगों को कि जो लोग आज भी ऐसा सोचते हैं कि एंकर्स की क्या ज़रूरत है. भाई एंकर के बिना कोई भी लाइव शो कर ही नहीं सकते आप. बिकॉज एंकर शो ओपन करेगा. एंकर चल लेट्स टॉक अबाउट वेडिंग्स. अगर आपने वेडिंग में किसी एंकर को बुलाया है और जैसे ही वो एंकर अपना पहला लाइन बोलेगा वैसे लोगों को पता चलेगा इस फैमिली का टेस्ट क्या है. Yes, it reflects, right? 200% sure. Because you are opening a show for somebody. It means that you are representing a family. Or if you are hosting a corporate event, in that case you are representing company. Company, right. तो वो एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि वो टोन, पहला टोन, उसमें ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला आगे. तो एक प्रैक्टिस की बात है, एक प्रोफेशनलिज्म की बात है. बाकी बोलने के लिए कोई भी बोल सकता है और बहुत अच्छे लोग देखे हैं मैंने कि भाई फैमिली के एंकर्स हैं पर बहुत अच्छे एंकर्स हैं. बट होता ये है कि जब हम फैमिली से में ही किसी को ले लेते हैं ना, लोग उनको सीरियसली नहीं लेने वाले. नहीं लेते. और एक जब बाहर का एक पर्सन घर में आ रहा है, एक वाइब लेके आ रहा है, सही बात है. तो एंकर इज अ वाइब क्रिएटर. वो पहले लाइन से पता चल जाएगा आपको कि आज यहाँ पे क्या होने वाला है. I really like that. Anchor is a vibe creator. एंकर इज अ वाइब क्रिएटर. It is also said that anchor is the heart और of जो एंकर की पर्सनालिटी है, जिस हिसाब की पर्सनालिटी है, वो एनर्जी पूरे इवेंट में रहेगी. वो पूरे 2 घंटे 3 घंटे की वही एनर्जी रहेगी. That is sure. That is perfect. That is very true. एक चीज़ जो मुझे लग रहा है कि वी मिस्ड आउट इज कि बहुत से लूप होल्स होते हैं इवेंट में, टेक्निकल एरर्स हो जाते हैं. हाँ. और अगर वो एंकर नहीं होता है ना, इतना ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है. जी. और एवरीबडी इज सर्चिंग अ फेस कि अब कौन बताएगा क्या होने वाला है, क्या नहीं. आई होप यू माइट हैव रियलाइज्ड इट. खास करके संगीत में कितना होता It है. happens. I think it happens in all the events all the time, and that उस टाइम पे एंकर प्लेज अ मेजर रोल. हाँ. मतलब देखो, एक प्रोफेशनल एंकर होगा ना, उसको बोलना नहीं पड़ेगा आपको कि भाई कुछ बोल. हाँ. बहन कुछ तो बोलो. कुछ तो बोलो. तो अगर जैसे ही कुछ एंकर का काम क्या है? एंकर का काम ही है कि वहाँ पे जो बीच में गैप हो रहा है, उसको भरना है तुमको. भरना है. Connect और करना. जो भी मिस्टेक्स हो रहा है उसको लोगों को पता भी नहीं चलना चाहिए. पता भी नहीं इट हैज टू बी वेरी स्मूथ. वेरी स्मूथ. कि कुछ भी. और देखो, वो टेक्निकल एरर्स आर अ पार्ट ऑफ एनी इवेंट. इसमें किसी की गलती नहीं है, वो हो जाता है कभी कभी. इट्स अ पार्ट ऑफ दिस शो. बट दैट टाइम एंकर शुड बी स्मार्ट इनफ टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशन. कुछ भी बोलो, माफी मांगो, जो भी करना है करो, एंटरटेन करो, क्राउड को एंगेज करके रखो, बात खत्म. प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत. प्रेजेंस ऑफ माइंड. So today we can really conclude that the anchor is the heart of the event, and without an anchor, the event cannot be successful today itself. आप नहीं कर सकते हो. आप कोई भी लाइव इवेंट एंकर के बिना हो ही नहीं सकती है. So if कहीं we ना कहीं वो एक मिसिंग फैक्टर आपको लगेगा कि यार yes. एक बंदा या बंदी होनी चाहिए थी, एक जन तो होना चाहिए था जो चीजों को मैनेज कर पाता. हिंदी में ना एक वर्ड है एंकर का. जी. इट इज कॉल्ड सूत्रधार. बिल्कुल. हाँ. हाँ जी. सूत्रधार क्या होता है? दे आर कनेक्टिंग ऑल द माला के जो मोती होते हैं ना, उसको पिरो दिया है. Connecting the dots. हाँ. सो वो सूत्रधार है. एंड आई फील इट इज सो इम्पोर्टेंट कि एंकर होता है तो
वो चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगी व्हेन यू सेड इट्स अ वाइब क्रिएटर एंड द सेकंड पॉइंट आई लव्ड इज वो एक फैमिली को कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेरी ट्रू, उस समय ही पता चल जाता है कि यार आज हम कैसा कैसा होने फंक्शन वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, लोग जो आपके इवेंट में आए हैं वो आपको जज करने वाले हैं कि आपने एंकर कैसा हायर किया है। Yes, yes, कभी yes. कभी ऐसा लगता है, बहुत बार सर कि आपने बात निकाली है यार, એન્કર જ જોઈએ છે ને ભાઈ, કોઈ પણ ચાલશે, ચલાવો ને ભાઈ, અમે તો આટલું મોટો સિંગર બોલાવ્યો છે, અમને તો એન્કર કોઈ પણ ચાલશે। तो वो कोई पण चालसे के चक्कर में ना कभी कभी बहुत बड़ी आप गलतियां करते हैं। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंकर इज अ शो ओपनर, इट्स अ फर्स्ट इम्प्रेशन। It is so important to hire an MC who matches your vibe. Pooja, according to you, what is the shelf life of an anchor, male and female? तो मैं ऐसा मानती हूँ कि किसी भी आर्टिस्ट के पास 10 साल होते हैं और वो 10 साल में वो सबसे अच्छा कर सकता है। उसके बाद वो धीरे 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 डाउन होगा 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 और 100% होगा। लेकिन उस 10 साल में उसको अपने लिए अपने आप को बिल्डअप करना पड़ेगा। और अगर उसको आगे भी रन करना है तो अपने बिजनेस को या तो एक्सपैंड कर सकता है या तो वो लोगों को सिखा सकता है अपना एक्सपीरियंस शेयर। सस्टेनेबिलिटी होती है। हाउ इम्पोर्टेंट इज ग्रूमिंग फॉर एन एंकर? बिकॉज वी सी योर इंस्टाग्राम and we see you're always accurately dressed for an event, so मुझे ऐसा लगता है sometimes you see an anchor, you're like यार बोल तो सही रहे but then you're not with the people around. एक MC है तो वो MC कैसी होनी चाहिए, फीमेल MC है तो वो फीमेल MC कैसी होनी चाहिए। तो उस प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, दो चीज़ होती है। पहले तो होती है आपकी फर्स्ट इम्प्रेशन, what you're wearing is very important, and second thing is your tone, your pronunciation and your speech, that ये दोनों चीज़ें अगर मिला लो तो 100% हो जाता है। अगर आपके आउटफिट, आपका जो प्रेजेंटेशन है, आई एम नॉट इवन सेइंग कि आपको यही ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, बट आपका अपीयरेंस डज मैटर्स अ लॉट, बिकॉज व्हेन आई एम गोइंग अप ऑन स्टेज nobody knows who is she, like जब आप स्टार्टिंग में हो तो आपको लोग नहीं जानते हैं ना। और जब आप किसी के पहली बार मिलोगे तो आप उनको कैसे जज करोगे, उनके कपड़ों से करोगे। दैट इज अ रियलिटी, पीपल डजंट पे अटेंशन टू दैट थिंग, दैट मैं तो एंकर हूँ, मैं तो स्पीकर, मुझे तो बोलना ही है ना। नहीं भाई, तुम दिख भी रहे हो, तुम दिख रहे हो स्टेज पे, सबको दिख रहे हो तुम। तो अगर तुम्हें किसी को 2 घंटे बर्दाश्त करना है या 2 घंटे सुनना है तो आप देखोगे ना। हम नहीं देख पाए, मैंने कहा था 3 सेकंड का रील नहीं देख पाते हम लोग। तो किसी को 2 घंटे देखना है तो आप एक ऐसा कंप्लीट पैकेज बनो। तो आप, वो एक चीज़ थी मेरे माइंड में हमेशा और मैंने हमेशा उस पर फोकस किया है। आई एम प्रिटी मच लाइक I'm very much I'm very much into my dressing. I really pay attention to dressing a lot because dressing matters to me. I don't know about others, but if I'm going somewhere, I would be the best dressed person in the room. You are a show opener, as I said. You are a show opener. मुझे देख के या मैं जो भी एंकर हूँ उसको देख के सबसे पहले जो वहाँ पे गेस्ट है ना, वो फैमिली को जज करने वाले हैं। Yes, yes, yes. और आप चाहे कितना ही अच्छा डेकोर कर लो, आप चाहे कितनी ही प्रोडक्शन बना लो, लेकिन जब एक एंकर वेल ड्रेस नहीं है ना तो वो चीज़ें सही नहीं लगती है। आप नहीं, देखिए आपको सुनना भी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो एक ड्रेसिंग, बिकॉज यू आर इनटू शो बिजनेस, दैट्स अ रियलिटी। Again, event is again a showcasing of yourself. शो टाइम, सो शो टाइम में जैसा होता है वैसा होता है। वैसे आपने कहा कि शो टाइम है और बहुत सारे शो ओपनर्स हैं इन द इंडस्ट्री। जी बिल्कुल। Undoubtedly, when you started the journey of MC, you have been also a competition, and you feel that today also there is a lot of competition in the whole industry. Yeah. How do you see competition again with the upcoming anchors or the upcoming artists? How do you feel that competition is all about in this industry? Competition is very important. If you want to grow in life, competition is very important. This is how I take it. Me as a person, I know my USPs, I know myself, I know my value, but you need to see others.
you need to see that what is new in the market. You have to, you know, you have to be in the group, you have to talk to people you like. And I am somebody जो किसी को भी आज for let's say I'm meeting you, and if I like something about you, then I will give you a compliment immediately कि यार मुझे आपके बारे में चीज़ बहुत अच्छी लगी और मैं आपसे ये चीज़ सीखना चाहती हूँ। वो एक लर्निंग अप्रोच होता है। और कंपटीशन का एक चीज़ है रहता है हमेशा कि जब नए लोग आते हैं जो आने ही वाले हैं, and obviously everyone wants to try things out, and obviously and why not, एक टाइम पे मैं भी नहीं थी, so it's very fair। तो जो नए लोग आते हैं तब थोड़ा बहुत जो प्राइसिंग में प्रॉब्लम होता है कि भाई, तो वो होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस थिंग। अदरवाइज कंपटीशन इज नॉट एन इश्यू व्हेन यू बिलीव इन ग्रोइंग, व्हेन यू बिलीव दैट मैं अपने आप को अपग्रेड करूँगी, मैं जो नई चीज़ें आ रही उसको सीखूंगी, ट्रेंड के साथ चलूँगी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। So you mean that to grow more, you have to face the competition more. एब्सोल्युटली, क्योंकि जब आप एक ऐसे रूम में हो जब आप सबसे बेस्ट हो, आप गलत रूम में हो, आपको अपने आप को उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में डालना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही इस रूम में सबसे बेस्ट हो, तो वहाँ से निकल जाओ। Amazing. amazing. So, I was just changing my plan. अच्छा, I thought you were leaving the room. So, I am very inspired by your thought process. I think it's so important to have human connection and the interactions and the conversations and kind of experience you have. You also share with me. I'll also share with you. But ये एक learning चीज़ जो है ना, वो एक नेचर है, वो सीखना है। आप कभी ऐसा नहीं सोच सकते हो कि यार मैं दुनिया में सबसे बेस्ट हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप नहीं बेस्ट हो, there always would be people who are better than you. You just made a statement that कि स्टार्टिंग में मैं भी कंपटीशन का एक पार्ट थी और आज भी हूँ जी। स्टार्टिंग में प्राइसिंग एक फैक्टर आता जी, था। जी। हाउ डू यू वांट टू रिफ्लेक्ट दिस थिंग? इनफैक्ट आज ही एक चीज़ की बात हो रही थी, और देयर वाज दिस थिंग अबाउट फीमेल एंकर एंड अ मेल एंकर, एंड आई रियली वांट टू पुट लाइट ऑन दिस सब्जेक्ट बिकॉज सी यू कैन नॉट कंपेयर अ मेल एंकर एंड अ फीमेल एंकर, बिकॉज फीमेल एंकर के जो एक वो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो है, लेट्स बी ऑनेस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट है वो है। और आई मीन और मेरे साथ ये ज़्यादा होता है कि यार पूजा आप तो सूरत से ही हो ना, तो हमें तो बॉम्बे से भी मिल रहा है लोग जो आपसे भी कम चार्ज कर रहे हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ, मैं बहुत पोलाइटली बोलती हूँ कि सर आपको जैसा ठीक लगे, इट्स योर चॉइस, और आप देख लीजिए, मेरी प्रोफाइल देख लीजिए, मैंने इतनी मेहनत करी है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मेरी इवेंट होता है तब मैं सिर्फ एक एंकर नहीं हूँ, मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, और वो दोनों ड्यूटीज़ में साथ में चलती है। आज मैं इवेंट 2 घंटे का होस्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरा पूरा दिन उसमें जा रहा है। यस पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। क्यों? और सब लोग नहीं बिलीव करते हैं ये करने में। देयर आर पीपल ऑफ कोर्स जो सिर्फ 2 घंटा जाके अपना काम करके आ जाएंगे, वो ये सब तामझाम नहीं करता है, पर ये मेरी स्टाइल है, ये मेरा प्रेजेंटेशन का वे है, दैट आई विल ऑलवेज wear an outfit, I will always hire a stylist, I will always go to salon to get ready, I will always get my photo shoot done, and then I'll go to event. This is my way, this is my style, this is how I work, and I want to do this. This is how I am as a person. And then accordingly you decide your own commercials. Is that the only way, or yeah, because see there are, of course I have my fixed cost, और फिक्स कॉस्ट के ऊपर मेरा जो सर्विस चार्ज है, मेरा एंकरिंग का चार्जेस है, ऑफकोर्स मैं उसको एड ऑन करके एक बजट देती हूँ क्लाइंट्स को, दैट इस हिसाब से होगा। और आई हैव स्टॉप्ड एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ अगेन व्हाई आई एम चार्जिंग दिस मच एंड दैट मच। यू विल सी माई वर्क, आई सेंड यू माई वर्क, यू हैव अ लुक, इफ यू फील लाइक दैट मैं आपके लिए जस्टिस कर पाऊँगी, लेट्स गो अहेड, अदरवाइज आई वोंट से अ वर्ड, इट्स ओके, आई रियली रिस्पेक्ट एवरीबॉडी अराउंड। जस्ट टू ब्रिंग दैट लाइट कि जो आपने बोला कि बॉम्बे मुंबई से है, वो आपसे कम, मुझे लगता है ये सूरत वालों को बहुत सुनने को मिलता है, बहुत बड़ा कंपटीशन, चाहे वो एंकर हो या इवेंट प्लानर हो, ये हमको बहुत सुनने को मिलता है कि हम इससे अच्छा तो मुंबई का। बट आई एम जस्ट टेकिंग
this time to say कि शायद this is one of the reason हम event कारवां कर रहे हैं. yes. I guess we have discussed this earlier करण और मैंने कि सूरत में ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं बन रहा है जहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ एन इवेंट प्लानर एंड एन आर्टिस्ट और एन अ वेंडर और अ वेंडर जिसको हम वो स्पॉटलाइट दे सके. यार हम कोई बॉम्बे वालों से कम काम नहीं कर रहे हैं. I feel that And why to judge just yes. because of the city? Yes, that's the main thing I'm And trying thank to you for bringing this topic because it is obvious you are getting judged by where you are from. हाँ. Like, आप कहाँ से हो वो कैसे डिसाइड करेगा कि आपका काम कैसा है? काम कैसा है. हाँ, आपका काम कैसा है वो कैसे डिसाइड करेंगे आप. तो ये सब होता था मेरे साथ पहले भी ये सब होता था. तो फिर मैंने सोचा नहीं यार अब मुझे कुछ तो ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा. इसलिए मैं इतना तामझाम करती हूँ. मुझे पसंद है ये सब करना कि यार मैं सिर्फ एक एंकर नहीं हूँ आपके इवेंट में. मैं इसके पीछे मेरी मेहनत देखो. मेरा कंटेंट क्रिएशन भी हो रहा है. प्लस आई एम मेकिंग ऑलवेज क्रिएटिंग कंटेंट for everyone around. So I think here is a solution that if you really want to put this city ahead, then we all have to be in the spotlight. आपको दिखाना ही पड़ेगा. आपको कैमरा के सामने आना पड़ेगा. Definitely. आपको बात करनी पड़ेगी कि आप इतना क्यों चार्ज कर रहे हैं. According to you, what is the most challenging part of an anchor? एंकर का सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है कि स्पेशली फीमेल एंकर्स इफ़ आई से दैट आप जब स्टेज पे हो एंड यू नो देयर वुड बी पीपल अराउंड यू हु विल कमेंट एंड इट हैपेंस विद पीपल दैट यू नो कोई नीचे से कुछ कमेंट कर देगा या नीचे से कुछ बोल देगा. देखो एक चीज़ होती है. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई उनको सिर्फ आपके साथ यू नो अच्छा मुझे सिर्फ फ्लर्ट करना है. लेट्स बी ऑनेस्ट. वो उनको फ्लर्ट करना है. वो कुछ कमेंट कर देंगे नीचे से. फिर आपको एक चीज़ हमेशा मैं बिलीव करती हूँ दैट आपको उतना ही सुनना है जितना आपको सुनना है. यू हैव टू इग्नोर एवरीथिंग एंड इट हैपेंस विद ऑल द female anchors. It happens because there would be people who just would try to comment on your appearance or anything, like literally anything. और नीचे से ऐसे लोग बोलते हैं कि मैडम ये गाना चलवाओ. मैडम Madam is not a DJ. मैडम ये गाना बोलो ना. उनको डीजे को बोलो ना कि ये गाना प्ले करे. They also know पता कि डीजे को बोलना है but they are trying to वही बात है कि अजीब सा गाना कोई रिक्वेस्ट कर दे. अलग अजीब सी वो डिमांड करते हैं कि सिंगर को बोलो ये गाना गाए. So you feel कि this are some things that they try to narrate to you so that they can talk to you or get in. Yeah, it always happens, but see, being a female professional, you have to set boundaries. Yes, that is very true. So this is the most challenging thing. This is the you have to set boundaries. आपको उतना ही सुनना है जितना आपको सुनना है. बाकी का प्लीज इग्नोर एवरीथिंग. काम करो और प्लीज लीव. The progress of yours. हाँ. Somehow मुझे लग रहा है ये मुझे पहले पूछ लेना चाहिए था. But when we were talking about Bombay and Surat, I am very sure you have gone international, right? You've been doing events not only in Surat, not only in Gujarat, all over India and abroad also. So what is your experience and what do you think it really helps to make your profile look more, aesthetically also and people take seriously कि हाँ अब ये तो सिंगापुर थाईलैंड जैसी जगह पे वेडिंग्स कर आ रहे हैं तो क्या चेंज आता है? ओके. जैसे ही आप इंटरनेशनल ट्रिप पे से आएंगे ना पीपल सीज यू डिफरेंटली. बहुत ही अलग नज़रिया लोगों का हो जाता है. ये सच्चाई है. मैं अभी दुबई जाके आई हूँ एंड दैट वाज अगेन माय वर्क ट्रिप and that was I was not hosting an event but I went there to create some good videos on real estate property investment. So that was very new experience for me. But again एक इंटरनेशनल ट्रिप हो जाने के बाद लोगों का नज़रिया बहुत चेंज होता है. लोग आपको बहुत ही सीरियसली लेने लगते हैं कि नाउ शी इज़ गोइंग इंटरनेशनल. सो मतलब भाई काम कर रही है, अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है ज़िंदगी में.
तो वो एक चीज़ है। और एक मैं अगर इंटरनेशनल की बात करूँ तो देखिए, इंटरनेशनल गिग्स आपको जब मिलते हैं ना, वो कब मिलना चालू होता है, जब आप बहुत अपने फील्ड में एक स्टैंडर्ड, एक लेवल पे पहुंच गया, उसके बाद वो मिलना चालू होता है। क्योंकि आपने हर एक टाइप का शो होस्ट कर लिया है, नाउ यू हैव अ प्रोफाइल, because when you're going international, it's a big thing, it's a big responsibility also, and it comes with a responsibility also. My first gig was in Bali, Indonesia, back in 2023, and that was challenging for sure because मुझे यहाँ से बहुत happening लग रहा था, and that was you know, my very first international trip. अच्छा. I had, yes, वो मेरा एक गोल था कि मैं जब फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठूंगी ना, वो तो मेरे वर्क ट्रिप ही होनी चाहिए। एंड वो पूरा हुआ, वो सपना भी पूरा हुआ। और जब मैं वहाँ पे गई, मुझे समझ में आया, क्योंकि देखो बाहर के क्लाइंट है, दे वर यूएस बेस्ड क्लाइंट्स, तो उनका बोलने का तरीका, उनका रहने का तरीका, उनका माइंडसेट हम लोगों से बहुत अलग है। तो पहले दिन पे मैंने ये सिर्फ रियलाइज़ किया कि अच्छा अच्छा हो रहा है सब। फिर मैंने उनको ऑब्जर्व किया, सीखा, आई अडेप्टेड समथिंग, एंड देन द वेरी नेक्स्ट डे आई वाज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप। सबका एक तरीका होता है सर, जेलअप करना पड़ता है लोगों के साथ। वो इस प्रोफेशन की सबसे पहली चीज़ है कि आप कोई भी फैमिली में जाओ, आप कोई भी, मतलब आप पंजाबी हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, आप जो भी हो, XYZ, पर आपको जेलअप होना पड़ेगा। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई बाहर की लड़की आई है हमारे फैमिली में, ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि ये बाहर की लड़की हमारी फैमिली की लड़की है, बस ऐसा फील होना चाहिए, तब आपका काम सक्सेसफुल हो जाएगा। You have been doing destination weddings, international Yeah. events. What sort of corporate, you are also known for more of the corporate Yeah. events? Can you just tell us the experience, the बोलते हैं ना कि the dots that are being connected through corporate things, the companies that you have been working with? Can you just share us some few insights Of for that? course. See, corporate events I love. Like, I love hosting corporate events, and because it needs kind of sophistication and smartness and education. So kind of because you meet people like you over there. आपके सामने जितने भी corporate में लोग बैठे हैं, वो audience का mindset क्या है कि वो कहीं ना कहीं अपने काम से relate कर रहे हैं, वो लोग काम के लिए ही वहाँ पे है। और वो सब लोग एडुकेटेड है, सब लोगों के माइंडसेट के साथ आ रहे हैं कि चलो आज कुछ प्रेजेंटेशन है, आज हमारे सर से मिलना है, तो वो टाइप की ऑडियंस आपको मिलती है जो काम के लिए आई है, तो वो सीरियस होता है, वो चीज़ें बहुत अलग होती है कॉर्पोरेट में। एंड आई गेट द चांस टू वर्क विद, इफ़ आई टेक सम नेम्स दैट I am working for Reliance Industry, Aditya Birla Group, L&T, Asian Paints, Pidilite, Siemens Energy, and many more. Like, these are my client base, and I'm very happy that these companies are there in my list. Okay, It is not easy. it is not easy, and मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बोला था आपको CA का बात, आई एम श्योर करण कि अगर मैं CA बन जाती ना, तो मैं इन सब कंपनीज के साथ कभी नहीं काम कर सकती थी। आई एम श्योर अबाउट दैट। So now तो you are तब मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब मैं कॉर्पोरेट करती हूँ। in your all this journey, let's talk about the Surat industry. What sort of event planners have supported you, have given you a lot of business, have helped you to change your style? I just want to get few names just to make sure कि हाँ यार इन्होंने बहुत मदद की मेरी। Yeah, so obviously I'm thankful to G9 Events first. Then I was working a lot with Joel Jambore. I am working with Procreates. I also did some events with Avsar uh, and a lot more, but these guys are the like जिसके साथ मैंने सबसे ज़्यादा काम किया है. So I'm very very thankful to all the agencies and all the event companies. I would like to thank Mr. Neerav Achani. He introduced me to SEMA.
एंड सेमा में जब एक बार दिवाली दिल से आई बिलीव, हाँ उस टाइम पे मैंने एक इवेंट होस्ट किया था. उसके बाद मैं बहुत सारी इवेंट कंपनीज के साथ कांटेक्ट में आई, एंड धीरे धीरे फिर यू नो आई स्टार्टेड बिल्डिंग अप एंड आई स्टार्टेड गेटिंग वर्क. सो बिग थैंक्स टू द एंटायर सेमा फैमिली. One advice you would like to give to event planners? Interesting question. इवेंट प्लानर्स को मैं एडवाइस क्या दूँ, मैं उनसे सीखती हूँ. सी लेट्स से आई एम वेरी इम्प्रेस्ड द वे दिस गाइज वर्क अंडर प्रेशर. दैट इज़ सो इम्प्रेसिव दैट आप लोग सोते नहीं हो यार, आप इतना टेंशन, क्लाइंट आपको इतना बोल रहा है ये करो वो करो ये दे दो लास्ट मोमेंट थिंग, बट यू गाइज मैनेज इट सो वेल. आई एम एक्चुअली I would want to learn it from you guys. What one piece of advice I can give it to you? Just it's time कि आप भी मेन फ्रेम में आओ. मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप सब लोग, आपको दिखना पड़ेगा. नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनी बिजनेस दैट आपको आना ही पड़ेगा ऑनलाइन, आपको दिखना पड़ेगा. और आओ दिखो, आप बहुत मेहनत करते हो, उसको रिकॉर्ड करो और वो दुनिया को दिखाओ कि आप कितनी मेहनत करते हो. क्योंकि मुझे पता है कि एजेंसीज कितनी मेहनत करती है, नॉट जस्ट एन इवेंट प्लानर, बट आई वुड वांट टू से कि भाई जितने भी एजेंसीज हैं, जितने भी वेंडर्स हैं, क्रेजी. आई मीन यू सी द एक वो स्टेज बनाने में लोग पूरी पूरी रात जागते हैं, और उसके साथ आप लोग जागते हो, क्योंकि काम कौन करवाएगा. सो गुड थिंग, पर वो दिखाओ दुनिया को कि आप क्या मेहनत कर रहे हो. दैट इज़ वन पीस ऑफ एडवाइस. So Pooja, it was a very, बोलते हैं ना, amazing, interesting conversation that we guys had today. Now the fun part of our podcast, हाँ. the event buzz. So now we are reaching to the last segment of the podcast, and it is event buzz. It's a kind of a rapid fire thing, ओके and we need a fiery answers. ओके Let's ओके. keep it, we'll keep it quick. हाँ जल्दी जल्दी आपको जो दिमाग में आ रहा है आपको बोलना जी है, and जी. और let's create buzz. इसमें जीतने में कुछ नहीं मिलेगा. So ठीक है. the first question: one secret about Pooja Nayak that nobody knows. She is more fun off camera. One dream project or celebrity event you want to work in. फिल्म फेयर अवार्ड होस्ट करना है. One big event or a small event that you regret you did. I don't regret any. No. Your friend in this industry, your good friend we can say. DJ Kiara. Okay. Your favorite event planner. Women entertainers. One person that you are inspired of from this industry. Sunanda Wong and Sonam Chhabra. Name the anchors who you think will make a big name in the industry. They are newcomers. I of course I like Divya Maheshwari from Surat. Oh. When are we getting the news that Pooja Nayak is getting married? Okay, as soon as I get somebody who matches my vibe. So here we conclude the event buzz, and we will really like to ask you that please share a set of advice to the upcoming anchors or the existing anchors कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए या हमें ऐसे क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे आप सक्सेसफुल एंकर बन सकते हैं. Okay. I'm also learning just like you, but here's the thing. Stay authentic. Just be who you are and be unique and just be comfortable in your uniqueness. You can have your own ideas. You can have your own USPs. And kindly please work on your craft, work on your presentation, work on your personality. And the most important thing, work on your speech, your language, and your pronunciation. And you'll get there. The dream, and please, please, please dream big. Don't stay
where you are, just be so hungry and be so hardworking and just be there and अपने parents का नाम रोशन करो, अपने शहर का नाम रोशन करो. Thank you for your time. And I am so grateful to both of you. You're amazing. Thank you so I much. would really tell you that आज का सच में vibe बहुत अलग था. We had a great time having this podcast. Yeah. Thank you so much.